2022 में सर्वोच्च अदालत ने भी कहा था कि जो मुफ्त की जो रेवड़ी कल्चर है ये बहुत ही घातक है। एक तो जनता के साथ धोखा है, दूसरा है कि उनको बरगलाया जाए कि हम मुफ्त की चीज देंगे, आप हमें वोट दो। ये सब एक गंभीर मुद्दा है, सोचने का विषय है। ये सब पैसा तो बुनियादी सुविधाओं पर लगना चाहिए ना, बजाय अपना वोट बैंक तैयार करने के। और वो कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बीजेपी बिना बात के घेर रही है। देखिए, कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि मतलब ठीक है, आज तक खाने की चीजों पर टैक्स लगाते थे, अब क्या गरीब मतलब जो टॉयलेट मोदी जी ने दिए हैं वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्या? गजब कमाल है। मैं तो कहता हूँ प्रेम जी हो या फिर मेरे दूसरे मित्र जो है कांग्रेस से, ये सबसे पहले अपने टॉयलेट का ब्यौरा दें। इनके घर में कितने कितने बने हुए, पहले उसके हिसाब से टैक्स पे करके आइए। चलिए खड़े होइए। ये कोई बीजेपी की सरकार थोड़ी ना आपके राज्यों में के 12 करोड़ टॉयलेट जो है फ्री बना के दे देगी। ये तो टॉयलेट, मैं तो कह रहा हूँ रिपब्लिक वालों से पूछो भाई, इनके ऑफिस में कितने टॉयलेट। अच्छा, आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप सेफ है, आपकी सरकार बेहतर है, तो आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन कमाल बात है, मैं तो इस आइडिया के प्रेम कुमार जी नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। शिवम त्यागी जी आपके पास आएंगे, आप काउंटर करिएगा, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी की बात भी अधूरी रह गई। ठीक है, बताइए प्रेम कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी तो घेर रही चौतरफा। देखिए, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये वो सीवेज टैक्स है जो मैंने इसी 31 अगस्त को दिया है और 3 साल का बकाया सब मिला के 12,316 रुपए दिया है। उत्तर प्रदेश में सीवेज टैक्स है और ऐसा नहीं है कि सीवेज टैक्स लिया नहीं जाता है, सब जगह लिया जाता है। लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि एक झूठ। प्रेम जी, अच्छा बताइए, और इस नाम पर देखिए शिवम त्यागी बर्दाश्त करना सीखिए। शिवम त्यागी जी सुन लीजिए, पहले अभी आपकी बारी आएगी। सुनिए, पहले प्रेम कुमार को सुन लीजिए। हाँ बोलिए प्रेम कुमार, बोलिए जी, बोलिए। नहीं, मेरी बात ही नहीं आएगी तो फिर बोलने का आप बोलिए ना, आप बोलिए। देखिए, जब एक बात मैं कह रहा हूं कि जिस नोटिफिकेशन की बात पूरी मीडिया में फैली हुई है, वो नोटिफिकेशन को दिखाए तो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई टैक्स नहीं आ रहा, सीतारमण जी कह रही हैं अनबिलीवेबल इफ ट्रू। वित्त मंत्री को भी पता नहीं है कि ये टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो झूठ क्यों परोसा जा रहा है? मेरा सीधा सा सवाल है, बताइए शिवम त्यागी जी। कहा जा रहा है झूठ क्यों परोसा जा रहा है, क्यों बिना बात के घेरा जा रहा है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो सीवेज टैक्स जो आता है प्रेम कुमार जी, वो आपके घर में, आपके कमरों में कितने टॉयलेट्स हैं उसको देखकर नहीं आता है। नंबर 1, गलत बोल रहे हैं आप, मिस इन्फॉर्मेशन है। नंबर 2, जहां तक बात ये नोटिफिकेशन की है, नोटिफिकेशन मीडिया में है, देश का सारा मीडिया चला रहा है, उनको जवाब दीजिए, पूछे। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है रिपब्लिक गलत चला रहा है तो सुखो केस कर देंगे, अभी केस कर दीजिए ना भाई। कमाल बात हो गई। आप दूर दूर से पुलिस को भेज देते हैं, उठाने भेज दीजिए। आप झूठ बोलेंगे, चिल्ला क्यों रहे? आप मेरी बात अब मेरी बात नहीं आनी चाहिए क्या? अब मेरी बात नहीं आनी चाहिए? भेज दीजिए पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। अगर खबर गलत है वरुण पुरोहित जी, ना वादों की बौछार लगातार की गई। वरुण पुरोहित, वादों, प्रियंका जी अब तो मेरा भी बोलने का समय होना चाहिए ना। वादों की बौछार की गई। वरुण पुरोहित जी सब बोल चुके इतनी बार यार, दूसरे को भी बोलने दिया करो। अरे बोलोगे क्या भाई? जी प्रियंका, आदमी के टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया आपने, अब क्या ही बोलेंगे आप? वरुण पुरोहित जी बताइए, एग्रीकल्चर से कांग्रेस तो बैठ करके दूसरे को बोलने नहीं देते, खुद को कुछ पता नहीं है। अरे क्या पता है आपको? समझते हो क्या फाइनेंस के बारे में? नहीं, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम्ड दैट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल रिपोर्टेडली कलेक्ट अ फी ऑफ ₹25 पर टॉयलेट सीट। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अरे करके बोलिए, कोई समझ नहीं आएगा यहाँ 9 महीने के अंदर। ये आदमी इतना मेंटली डिसेबल क्यों है? दूध दही सब पे तो जीएसटी लगा दिया, सारा टैक्स कर दिया, पूरे टोल टैक्स वसूल रहे हो, पूरा आपका पूरा टैक्स निकल गया। उसके बाद ठीक है, अब एक सवाल सीधा एक सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे सवाल है। अब जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर टॉयलेट टैक्स लगाओ, आज तक तो बताइए कोई एक ऐसा राज्य। प्रियंका जी, पूरे भारत को कोई एक ऐसा राज्य बताइए जरा, वरुण पुरोहित जी। इतना कर्जा लिया है, पता है आपको? नहीं, कौन सरकार के ऊपर भारत से बताइए, कोई एक ऐसा राज्य बताइए। बेकार की बात है, सड़क पर छाप की तरीके से उन जनों बातें करना। कैसे लोग हो गए हो भाई, कैसे लोग हो गए हो? मोदी सरकार ने दी टॉयलेट तो जनता को लूटना बंद करो। 20 साल बाद जितनी जनता को लूटना बंद करो, उस हिसाब से और बढ़ा दोगे, बिजली बढ़ा दोगे, टैक्स बढ़ा दोगे, बसेस बढ़ा दोगे, शाम को समाप्त हो जाओगे आप लोग, लेकिन टॉयलेट पर टैक्स लगा दोगे। मेरा एक सवाल है वरुण पुरोहित जी, हो गया अब ठीक है। देखिए आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वरुण पुरोहित जी ये है, रेवड़ी कल्चर के लिए ठोस फैसला लेना जरूरी है। आखिर क्यों इस चलन के सहारे ही
कांग्रेस सोचती है कि हम सरकार में आएंगे, जनता का पागल बनाएंगे और फिर मुफ्त के नाम पर जो चीजें देनी है वो देने के बजाय उनकी तिजोरी से पैसा निकलवाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? आप ही बताइए। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति हो गई वो सबके सामने है, आपसी कलह दिखती है सबके सामने है। को जो मुफ्त की चीजें देने का वादा किया था कुछ नहीं मिला, क्यों जनता के साथ खिलवाड़ करती है कांग्रेस? प्रियंका जी, कांग्रेस खिलवाड़ नहीं करती है। मैंने आपको शुरू में बताया, कांग्रेस की कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल सिक्योरिटी कैसे? वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, क्या परिभाषा है सोशल सिक्योरिटी? नहीं है। मोरबी में पुल गिर जाएंगे, कितने हाईवे बन गए, कितने पुल गिर गए, कितनी रेलें गिर रही है रोज। ऐसे पैसा उड़ाए जाओगे देश की जनता का, मन में आएगा जैसा 8.5 करोड़ के सेंट्रल विस्टा बना, कितना पैसा उड़ाया मोदी सरकार ने? आप मुझे बताओ कितना भारत के ऊपर कर्जा बढ़ाया मोदी सरकार ने? आप मुझे बता दीजिए भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? अरे भारत सरकार पे बात नहीं हो रही ना, भारत में अलग राज्य तो है वरुण पुरोहित जी, आप समझ नहीं रहे। भारत सरकार की नीतियों से तो चल रहा है, समझ नहीं रहे। भारत की बात करने लग जाते हैं, एक राज्य की तुलना अलग अलग राज्यों की स्थिति भी तो देखिए ना। स्टेट टैक्स भी तो होता है, स्टेट टैक्स भी तो होता है। हर राज्य में जनता अलग टैक्स देती है जो राज्य सरकार तय करती है, और वो टैक्स देने के बाद जब अतिरिक्त बोझ उन पर बढ़ा दिया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा जो गरीब और मध्यम वर्ग का इंसान है वो परेशान होता है। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनकी नीतियां वाहियात, इनकी प्लानिंग वाहियात, इनके वादे वाहियात, इनका बजट स्टैंडर्ड वाहियात, इनका मैनेजमेंट वाहियात, इनको राज्य चलाने की अकल जीरो है। ये इस देश के गरीब को पहले से मारते आए हैं, आज भी मार रहे हैं। ये इस देश में गरीबों को 70 साल में टॉयलेट नहीं दे पाए, कांग्रेस ये टॉयलेट तो आर्थिक हालत खराब कर दी, उसके बाद आप लोग ना माफी मांगते हैं ना ये बोलते हैं चीजों को सुधारेंगे। नहीं आते इनको राज्य चलाने। अगर राज्य चलाने आते तो ये स्थितियां नहीं होती। कर्नाटक में आए, बिजली बढ़ा दी, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, दूध बढ़ा दिया, बस का किराया बढ़ा दिया, सब कुछ तो बढ़ा दिया। हिमाचल में आए, पैसे देने के लिए नहीं देंगे, तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, बजट इनके पास है नहीं, तनख्वाहें छोड़ कर ड्रामा कर रहे हैं। 15 रुपए पर महिला को देना था वो नहीं दिया, और तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ा दी है, मुफ्त की बिजली पानी का जिक्र किया था, कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी वादे। अब तो ये मानना चाहिए हिमाचल जाएगा, दोनों पर टैक्सेस है भाई। सुक्खू सरकार नहीं चला पा रही, सरकार ये मान ले। देखिए, हिमाचल प्रदेश जब से सत्ता में सुक्खू सरकार